इस चैप्टर में हम लोग जो है चैप्टर 8 है और सिलेबस में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये। इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम बोर्ड में, ठीक है। बोर्ड एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस चैप्टर में सबसे पहले हम लोग जो है डिस्कस करेंगे फार्मूला की रिवीजन करेंगे। उसके बाद जो है ना कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको एज ए होमवर्क के तौर पे मैं आप लोगों को दूंगा। इसको आप प्रैक्टिस कर लेंगे और प्रैक्टिस करने के बाद फार्मूला को जितना आप प्रैक्टिस कर सकें और ये सब सारे क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस कर सकें उतना आपके लिए बोर्ड एग्ज़ाम में बेनिफिशियल होंगे। तो सबसे पहले हम लोग की पॉइंट्स को या तो मैं फार्मूला को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या फार्मूला को डिस्कस करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला जो है सबसे पहले आप देखें कि ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है इसके अंदर जो आपकी बेस है और इसकी परपेंडिकुलर साइड हो गए, ये इनकी हाइपोटेन्यूस हो गए। हम जैसा कि मैंने बताया हूँ कि ये 90 डिग्री के सामने जो साइड होंगे वो हाइपोटेन्यूस कहलाएगा। और जो एंगल है जो आप कंसिडर कर रहे हो, वो जो भी एंगल आप कंसिडर, चाहे आप ये एंगल आप कंसिडर कर रहे हो तो आप इस एंगल के सामने वाले जो साइड होंगे वो परपेंडिकुलर कहलाएंगे, ठीक है। अगर आप ये वाले एंगल को कंसिडर किया आपने, अगर आप इसको मेंशन कर दूं, नेम मेंशन कर दूं, अगर ये आपका ए हो गया, फॉर एग्जांपल ये ए है और ये आपका बी और सी, तो बी पॉइंट पे जो आपकी इंक्लिनेशन बन रही है थीटा एंगल पे अगर आप देखेंगे तो थीटा के सामने जो साइड होंगे वो परपेंडिकुलर कहलाएगा और थीटा के साथ वाले जो साइड होंगे ए बी वो आपकी बेस कहलाएंगे। तो डिपेंड करता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जितने भी होते हैं वो सारे डिपेंड करते हैं इनके एंगल की पोजीशन पे। 90 के सामने जो होंगे वो हाइपोटेन्यूस कहलाएंगे, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से जो फार्मूला जो बन रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अक्सर जो है ना रेशियोज को फाइंड करने के लिए जो है ना इस तरह के फार्मूला यूज़ करते हैं। हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर विच इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, जो आपकी बेस लेंथ होंगी या परपेंडिकुलर लेंथ होंगी सारे के स्क्वायर के सम को आप करने के बाद हाइपोटेन्यूस के स्क्वायर के वैल्यू के बराबर होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये, आप इसको याद करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की तरफ हम बढ़ते हैं। इनकी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है। साइन थीटा इस एंगल पे जो आपको मैंने ये फिगर दिखलाया हूँ राइट एंगल ट्रायंगल, तो इस फिगर में थीटा एंगल पे अगर आपको साइन थीटा निकालनी है तो इसके सामने वाली जो परपेंडिकुलर साइड है वो और अपॉन बेस। तो ये 6 जो आपकी बहुत इंपॉर्टेंट रेशियो है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रेशियो है। इस रेशियोज को आप रिमेंबर करें या मेमोराइज कर जाएं इसको, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट रेशियो इनकी 6 रेशियो। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस पी अपॉन एच, कॉस थीटा बी अपॉन एच, टेन थीटा पी अपॉन बी, और जो कॉसेक थीटा होंगी इनकी जो इन्वर्ट्स होंगी, इनकी जो रेसिप्रोकल वैल्यूज होंगी कॉसेक थीटा जस्ट इसका अपोजिट होंगे एच अपॉन पी। देखिए ये पी अपॉन एच है, इसका जस्ट उल्टा एच अपॉन पी। सेक भी जस्ट कॉसेक का जो है सॉरी कॉस थीटा की वैल्यू का जस्ट अपोजिट वैल्यू है, रेसिप्रोकल वैल्यू है। सेक थीटा इज इक्वल टू एच अपॉन बी। टेन थीटा का जस्ट उल्टा कॉट थीटा दैट इज बी अपॉन पी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये 6 रेशियोज आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। एक साइन थीटा की वैल्यू आपको दे दी जाएंगी या इसमें से कोई भी एक रेशियोज आपको गिवन होंगे तो आपको कैलकुलेट करने होंगे 6 रेशियोज। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप वाव की कैटेगरीज में रखें। इस टेबल को बेहतरीन सा है ये, इसको आप मेमोराइज कर जाएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। हम इनकी रिलेशन के बारे में जानते हैं। इनकी बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बीच। रेशियोज जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं इनके बीच जो रिलेशंस हैं उसके बारे में जानते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं पहला रेशियो को देखते हैं टेन थीटा साइन थीटा और कॉस थीटा के बीच जो रिलेशन है, जैसे टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। कॉट थीटा जो है 1 अपॉन टेन थीटा के बराबर होती है, जिसको आप इसको जब इसकी वैल्यूज आप रखेंगे टेन थीटा की साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, वैल्यूज आएंगे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। मीन्स आप डायरेक्टली या तो कॉट थीटा की वैल्यू आप 1 अपॉन टेन थीटा लिखें या कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा वैल्यू लिखें। कॉसेक थीटा की वैल्यूज को देखें, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रेशियो है। कॉसेक थीटा जस्ट अपोजिट है साइन थीटा के, 1 अपॉन साइन थीटा, एंड द सेक थीटा विल बी इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। वेरी इंपॉर्टेंट,
बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रेशियो। अगर आपकी इनकी इनकी रेशियोज़ को अगर जैसा कि आप 6 रेशियोज़ में आपको अगर ये रेशियोज़ भी अगर आपको मालूम है तो बहुत आसानी से आप कैलकुलेट कर सकते हैं टेन थीटा, कॉट थीटा और कोसेक थीटा, सेक थीटा। ठीक है, इनकी नोट में देखें कुछ ऐसे फार्मूला है जो अक्सर जो है ना, आप जब ड्यूरिंग द कैलकुलेशन आपको ये इस तरह के फार्मूला आपको यूज़ में आएंगे। साइन 2 थीटा की वैल्यूज़ जो होती है, साइन 2 थीटा की जो वैल्यूज़ होती है वो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के बराबर होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। डायरेक्टली आप अप्लाई कर साइन, जहाँ भी इस तरह के रिलेशन देखा साइन 2 थीटा आप अप्लाई करते हैं 2 मल्टीप्लाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन माइनस थीटा की जो वैल्यू होती है माइनस साइन थीटा, मीन्स एंगल की वैल्यू में अगर माइनस लगे हों तो आप उसको माइनस बाहर करके साइन थीटा आप लिख सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इसको नोट के फॉर्म में आप या मेमोराइज कर चाहें। कॉस थीटा के केस में वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है। आप अगर इसके एंगल की वैल्यू आपने नेगेटिव रखी, इसकी वैल्यू जो बाहर निकलेंगी तो कॉस थीटा की वैल्यू मीन्स सिंपली यहाँ पे देखें टेन थीटा के केस में क्या होंगे, टेन थीटा अगर माइनस एंगल थीटा है उसकी वैल्यू क्या होंगे, माइनस टेन थीटा होंगे, माइनस साइन आपको लगाने होंगे पहले। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट नोट है जिसको आप मेमोराइज कर जाएं। ये सब सारे की पॉइंट्स को मैंने यहाँ पे डिस्कस किया हूँ, और जो कि ये सारे रिलेशंस जो है बिटवीन द रेशियोज़ के बीच होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के बीच, तो ये सब सारे फार्मूला को डिस्कस किया। तो नेक्स्ट जो होंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन से, उसको भी आप मेमोराइज कर ज़्यादा नहीं, बस ये देखो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ में ये जो सम स्पेसिफिक एंगल पे जो है ना कुछ स्टैंडर्ड एंगल है जिसके बारे में हम ये आपके सिलेबस का बहुत लिमिट है चीज़ें। कुछ स्पेसिफिक एंगल है जिस पे आपको रेशियोज़ की वैल्यू आपको याद करने होंगे। ठीक है, रेशियो देखो इसमें हम कुछ ट्रिक मैंने अपनाया हूँ यहाँ पे, इसको आप याद करेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ में जो कुछ स्पेसिफिक एंगल हैं वो तकरीबन 5 के बराबर 5 एंगल्स हैं, जिसमें 0 डिग्री भी होंगे, 30 डिग्री भी होंगे, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ये स्पेसिफिक स्टैंडर्ड एंगल है जिसपे उसकी जो वैल्यूज़ होंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के वो फिक्स होते हैं। ठीक है, फिक्स होते हैं, उसको आप याद कर लें। तो मैं एक तरीका मैं यहाँ पे अपनाने वाला हूँ, देखें यहाँ पर कैसे याद करेंगे। साइन थीटा को आप मेमोराइज कर दें। साइन थीटा की वैल्यू देखें 0 डिग्री पे क्या होती है, 0 होती है। साइन थीटा की 30 डिग्री पे जो वैल्यू होंगे 1/2 होंगे, हाफ होती है। और साइन थीटा की 45 डिग्री पे जो होंगे 1/√2 होंगे। साइन थीटा की जो 60 डिग्री पे जो वैल्यू होंगी √3/2। साइन थीटा की जो 90 डिग्री पे जो वैल्यू होंगी 1 के बराबर होंगे। मीन्स 0 से इसकी मैक्सिमम वैल्यू आपकी 1 जाएगी, इनकी जो मिनिमम 0 डिग्री पे जो मिनिमम वैल्यू है 0 होंगे। ठीक है, तो 0 से इनकी वैल्यू बढ़ रही है, 90 की तरफ जब जाएंगे एंगल जब आप इंक्रीज करेंगे, बढ़ाएंगे, इनकी वैल्यूज़ भी इंक्रीज करेंगे और मैक्सिमम कहाँ तक जाएंगे, 1 के बराबर जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ देखें, जब आप इसको आपने फिक्स पॉइंट मान करके इसको आप रोटेट कर दें। रोटेट ये कह रहे हैं कि जो इसकी जो लास्ट वैल्यू है उसको फर्स्ट वैल्यू लिखें, और इनकी जो सेकंड लास्ट है इसको सेकंड नंबर पे रखें, और इसकी जो फर्स्ट वैल्यूज़ है, इनकी जो फर्स्ट साइन की जो फर्स्ट वैल्यू उसको लास्ट में लिखें, और इसकी जो सेकंड वैल्यू है तो इनकी सेकंड लास्ट में रखें, और जो इनकी मिडिल वैल्यू इसको मिडिल में ही, इनकी दोनों मिडिल वैल्यू सेम होती है, साइन की भी और कॉस की 45 डिग्री पे वैल्यू सेम होती है। ठीक है, तो ये एक चीज़ याद रखें कि अगर आपको मेमोराइज करनी है ना तो इस तरह से आप भी मेमोराइज भी कर सकते हैं। ठीक है सर, या आप ऐसा कर सकते हैं कि साइन की भी वैल्यू आप याद करते हैं, कॉस की भी वैल्यू आप याद कर जाएं। जब इन दोनों की वैल्यू आपने याद कर ली ना तो आप बाकी जितनी भी रेशियोज़ हैं, चाहे वो टेन थीटा हो या कॉसेक थीटा हो, टेन थीटा हो या कॉसेक थीटा हो, आप आसानी से निकाल सकते हैं। चूँकि कॉसेक थीटा के बारे में मैंने फार्मूला बताया, उनकी रिलेशंस बताया हूँ। कॉसेक थीटा 1/sin थीटा, मीन्स के साइन थीटा आपको मालूम है, वैल्यूज़ रखेंगे। एंड द नेक्स्ट विल बी सेक थीटा। सेक थीटा क्या हो, सेक थीटा के बारे में हमने बताया 1/cos थीटा के बराबर होती है वैल्यू। तो cos थीटा की वैल्यू आपको मालूम है, cos थीटा के वैल्यूज़ जो है ना आप यहाँ पे वैल्यू एवरी एंगल पे, सारे एंगल पे आपको वैल्यूज़ आपको मालूम है, तो सिंपली वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो आंसर्स आसानी से आ जाएंगे। टेन थीटा के केस में भी आप टेन थीटा की भी आप वैल्यूज़ निकाल सकते हैं, मैंने फिर भी यहाँ पे लिख दिया हूँ, फिर आसानी से आप निकाल सकते हैं। तो ये टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे भी याद करने का एटलीस्ट कम से कम साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू आप अच्छे से याद कर जाएं। तो और जो रिलेशन है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की, जो रिलेशंस हैं बिटवीन टू रेशियोज़ के बीच,
उनको भी आप याद कर जाएं। इन सारे वैल्यूज़ को सारी स्टैंडर्ड एंगल पे आप आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो बेहतर है कि आप इन दो रेशियोज़ के साइन थीटा और कॉस थीटा की जो रेशियोज़ वैल्यू स्टैंडर्ड एंगल पे उनको याद कर जाएं, ठीक है। और टेन थीटा की देखें आप ज़ीरो है, कैसे करेंगे, देखो ज़ीरो टेन थीटा पे देखें टेन थीटा पे ज़ीरो कैसे हुआ। अब टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, राइट। टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है, यहाँ पे देखें टेन थीटा में मैं रफ थोड़ी सी कैलकुलेशन कर रहा हूँ यहाँ पे। टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है, जैसा कि मैंने बताया टेन थीटा विल बी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है, कॉस थीटा। यहाँ पे ज़ीरो टेन ज़ीरो मीन्स साइन ज़ीरो एंड कॉस ज़ीरो। अब देखो साइन ज़ीरो की वैल्यू क्या होती है, ज़ीरो होंगे, ठीक है। साइन ज़ीरो के वैल्यू क्या होंगे, ज़ीरो होंगे। और कॉस ज़ीरो की वैल्यू क्या होंगे, देखिए यहाँ वन है, वन रखेंगे तो ज़ीरो अपॉन वन की जो वैल्यू होती है ना हमेशा ज़ीरो के बराबर होती है। ज़ीरो मीन्स ज़ीरो, जब आप किसी भी नंबर से डिवाइड कर रहे हो ज़ीरो को तो उसकी रिजल्ट जो आएंगे वो ज़ीरो के बराबर होंगे, ठीक है। और एक इसमें इम्पोर्टेंट नोट्स देखे मैंने क्या लिखा दिया हो, इस नोट्स को आप हमेशा याद रखें कि एनी नंबर व्हेन वी डिवाइड विद ज़ीरो क्या होंगे, नॉट डिफाइंड टर्म होंगे, नॉन डिफाइंड नंबर होंगे, ठीक है। और ज़ीरो को आप किसी भी नंबर से आप डिवाइड कर रहे हो उसकी वैल्यू क्या होंगी, ज़ीरो के बराबर। तो ये की पॉइंट है बच्चों को समझने के लिए। एग्ज़ाम में इस तरह से जो है ना अक्सर इस तरह के की पॉइंट से रिलेटेड सवाल एग्ज़ाम में आते हैं, तो आप इसको जो है ना मेमोराइज़ कर जाएं और आसानी से आप इन सारे वैल्यूज़ को भी याद कर रखें। एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये सारे किसी की पॉइंट में। अब देखिए यहाँ पर एक मैंने टेस्ट के तौर पे ट्राई इट एट होम एक्चुअली, फाइंड द कॉसेक थीटा सेक थीटा एंड कॉट थीटा, ठीक है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ कॉसेक थीटा सेक थीटा एंड कॉट थीटा। ये जो जितने भी स्टैंडर्ड एंगल है, जितने भी स्टैंडर्ड एंगल है, तो आप इसको ट्राई एट होम 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, 60 डिग्री पे, 90 डिग्री पे, इन सारे एंगल पे ये सारे रेशियोज को आप फाइंड करके आसानी से आप इसको मेमोराइज करें। तो एक देखें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में ये नेक्स्ट जो हम फार्मूला को डिस्कस करने जा रहा हूँ, ये वाव से भी ऊपर चीज़ें हैं, ये वाव से भी कोई बड़ी चीज़ें हैं, इसको आप बेहतरीन तरीके से याद कर लें। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल उसको कहते हैं जो 90 से छोटी वैल्यू, 90 से नीचे वाली जो वैल्यू होंगी उसको कॉम्प्लीमेंट्री। यहाँ पे देखें कि उस एंगल पे जब आप हम सारे रेशियोज को के बारे में डिस्कस करते हैं, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक के बारे में हम जब डिस्कस करेंगे, तो देखिए यहाँ पर साइन 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा मीन्स 90 से छोटी वैल्यू। 90 में आप कुछ माइनस कर रहे हो, चाहे 1 डिग्री ही सही क्यों ना हो, आप माइनस कर रहे हो, तो उसके जो रिजल्ट होंगे ना कॉस थीटा के बराबर होंगे, ठीक है। जो भी आप एंगल ले रहे हो, चाहे वो 1 डिग्री हो या 2 डिग्री हो या 4 डिग्री हो, आप 90 में से 4 डिग्री आपने माइनस किया तो साइन कन्वर्ट किस में हो जाती है, कॉस में, और वो 4 डिग्री यहाँ पे आपके आ जाएंगे। तो सो यहाँ पे इसको मेमोराइज कैसे करेंगे, साइन 90 माइनस थीटा विच इज इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा। टेन किस में चेंज होंगे, कॉट में, कॉट किस में होंगे, टेन में, और सेक किस में होंगे, कॉसेक में। अब कॉसेक जो होंगे सेक थीटा में कन्वर्ट होंगे। अगर आप इसको ऐसे भी याद करना चाह रहे हैं तो साइन किस में चेंज होंगे, कॉस में। 90 माइनस थीटा कॉमन है सारे में, 90 माइनस थीटा कॉमन में, इसमें चेंज होंगे। कॉस किस में होंगे, अब इसको आप इस साइकिल के देखें, इसके डायरेक्शन को देखें, साइन किस में चेंज होगा, कॉस में, और कॉस किस में होंगे, साइन में। सिमिलरली टेन किस में होंगे, कॉट में, टेन किस में कन्वर्ट होंगे, कॉट में, और कॉट किस में होंगे, टेन में। ये इसको आप मेमोराइज कर जाएं। और सेक थीटा के केस में क्या होंगे, सेक जो होंगे कॉसेक में होंगे चेंज, सेक कॉसेक में होंगे, और कॉसेक जो होंगे उस सेक में कन्वर्ट होंगे। तो ये थोड़ा सा जो आप डायग्राम में या फ्लो चार्ट में अगर आप इस जितने भी फार्मूला को याद करेंगे तो आसानी होंगी याद करना। ये कॉम्प्लीमेंट्री रेशियोज जो होंगे ये सारे रेशियोज कहलाएंगे 90 माइनस थीटा पे जितनी भी होंगे, चूँकि आपके सिलेबस में बस ये 90 माइनस थीटा, ये 90 प्लस थीटा नहीं है आपके सिलेबस में, 90 माइनस थीटा है। तो इस सारे एंगल पे जो रेशियोज होंगे यहाँ पे आप इसको याद कर जाएंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं इसको
हाईलाइट कर दे रहा हूँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है फार्मूला है ये, आप इसको अच्छे से याद कर जाएं, बहुत ही इम्पोर्टेंट रिलेशंस हैं। सो ये दिस रिलेशन इज अबव द वाव, ठीक है, वाव से भी ऊपर चीज़ें हैं ये, इनको आप अच्छे से याद कर लें, ठीक है। नेक्स्ट जो फार्मूला है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, ये समझिए कि बहुत ही इम्पोर्टेंट से भी ऊपर की चीज़ें हैं ये, आप इसको अच्छे से याद कर जाएं। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ जो है ना, इससे असल में बच्चों की क्या है एबिलिटी को चेक किए जाते हैं इससे, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से एबिलिटी, इससे रिलेटेड जितने भी सवाल होंगे ना आपको प्रूफ करने होते हैं, ठीक है। इससे आप इन सारे आइडेंटिटीज़ को यूज़ करके, 3 आइडेंटिटीज़ है आपके सिलेबस में। अब वो आइडेंटिटी क्या है, फर्स्ट नंबर की जो आइडेंटिटी है ये भी एक तरह का फार्मूला ही है, ठीक है। की पॉइंट है इसको यूज़ करने के, देखें कहाँ जहाँ पे भी आपको इस तरह के रिलेशंस मिले, मीन्स के सेम एंगल होना चाहिए। कंडीशन क्या है, सेम एंगल सेम होने चाहिए, स्क्वायर के फॉर्म में और प्लस बीच में होने चाहिए, कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू एन, मीन्स सेम एंगल सेम होने चाहिए। एंगल सेम एंगल पे अगर स्क्वायर के फॉर्म में एंड समेशन लगे हों, ठीक है, ऑपरेटर, उसकी जो वैल्यू होंगी 1 के बराबर। फॉर एग्जांपल थीटा की जगह पर आप 100 भी रखेंगे ना, साइन स्क्वायर 100 डिग्री कॉस स्क्वायर 100 डिग्री, उसकी वैल्यू भी 1 होगी। तो जिस भी एंगल जहाँ पे भी अगर सेम आपको मिल रहे हैं और इस फॉर्म में हो, स्क्वायर के फॉर्म में हो, तो उसको डायरेक्टली आप 1 के बराबर लिख सकते हैं। तो ये पहली आइडेंटिटी। सेकेंड आइडेंटिटी क्या है, देखिए यहाँ पर सेकेंड आइडेंटिटी क्या है, अगर टेन स्क्वायर थीटा है, कोई भी एंगल आपने ले ली, टेन स्क्वायर 45 ले लिया आपने, टेन स्क्वायर 45 प्लस 1, उसकी डायरेक्ट वैल्यू जो होंगी कॉसेक स्क्वायर 45 के बराबर होंगे। मीन्स के टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 विच इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ये सेकेंड आइडेंटिटी, इसकी वैल्यू आप इसे याद करना है। थर्ड आइडेंटिटी क्या है, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 जो बराबर होंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा के बराबर होंगे, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है ये, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप अप्लाई करेंगे, जितनी भी प्रूफ करने वाले स्टेटमेंट होंगे या न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होंगे, उनको आप इन्हीं 3 आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके सारे सवालों को भराने होंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप मेमोराइज कर जाएं, ये आइडेंटिटी को अच्छे से आप मेमोराइज कर जाएं। मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ और ये इम्पोर्टेंट है, इसको आप अच्छे से याद कर जाएंगे, मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और अच्छे से याद करेंगे। एग्ज़ाम में देखें, जब भी आप सारे जितने भी आप अपने तौर पे सारे जितनी भी फार्मूला है आप अच्छे से उसको मेमोराइज कर जाएं। आप अपना 100% दें तो एग्ज़ाम के रिज़ल्ट भी आपके 100% आएंगे, ठीक है। आप अपना बेस्ट देंगे तो एग्ज़ाम के रिज़ल्ट भी बेस्ट आएंगे। तो यहाँ पे मैंने सारे फार्मूला को मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दिया। तो ये जो चैप्टर 8 का जितनी भी फार्मूला हो सारे को मैंने यहाँ पे डिस्कस कर लिया हूँ और सारी फार्मूला को मैंने एक्सप्लेन कर दिया हूँ। इसको आप अच्छे से मेमोराइज कर जाएंगे। देखिए यहाँ पर एक चीज़ मैं बताने वाला हूँ कि एज ए होमवर्क या आप इसको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन समझ करके, ये जितने भी मैं यहाँ पे क्वेश्चन दे रहा हूँ इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस करें, अच्छे से प्रैक्टिस कर जाएं। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। पहला क्वेश्चन देखें, ये क्वेश्चन देखें, यहाँ पे मैंने लिखा ट्राई दीज क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर पहला क्या है, गिवन दिया हुआ tan थीटा इज इक्वल टू 4/3, फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ द एंगल 90 माइनस थीटा। मीन्स के ये tan थीटा की वैल्यू आपको दे दी गई है, तो आपको क्या है, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज 6 हैं, तो एक तो यहाँ पे मालूम है एक की वैल्यू यहाँ पे मालूम है, तो आपको 6 के 6 जो है ना, आपको ट्रिग्नोमेट्रिक किस एंगल पे 90 माइनस थीटा पे आपको निकालनी है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखें, सेकंड क्वेश्चन में इन अ राइट ट्राइंगल ABC, राइट एंगल एट B, मीन्स कि एक ट्राइंगल है जिस B पॉइंट पे उसकी एंगल जो है 90 डिग्री के बराबर है, और हमें क्या फाइंड करनी है, इफ tan A इज इक्वल टू 1, मीन्स A एंगल पे, A पॉइंट के एंगल पे वैल्यू कितनी है 1 के बराबर, देन वेरीफाइड द रिजल्ट 2 sin A इंटू cos A विच इज इक्वल टू 1। आपको वेरीफाई करना है इसके रिजल्ट को, ठीक है।
ये दूसरा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हम यहाँ पे दिया हूँ, सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ट्राई करें। जो थर्ड क्वेश्चन है, इन OPQ, ये दूसरे ट्रायंगल होगा, OPQ ट्रायंगल में राइट एंगल एट P पॉइंट पे 90 डिग्री की एंगल बना रहे हैं। OP की वैल्यू 7 सेंटीमीटर है और जो है OQ माइनस PQ की वैल्यू 1 सेंटीमीटर के बराबर है। डिटरमिन द वैल्यूज ऑफ साइन Q एंड कॉस Q की वैल्यू हमें डिटरमिन करना है, फाइंड करनी है। ये सवाल है, आप इसको बढ़िया से अच्छे से बनाएंगे। जो फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है, इफ साइन A माइनस बी विच इज इक्वल टू 1/2, इसमें दिया हुआ है कि अगर आपके साइन A माइनस बी की वैल्यू 1/2 है, कॉस A प्लस बी की वैल्यू 1/2 है, ठीक है, तो आपको कैलकुलेट क्या करनी है। देखें, इसकी कुछ कंडीशंस दे दिए गए हैं। A प्लस बी की वैल्यू 0 डिग्री से बड़ी होनी चाहिए, 90 डिग्री के से छोटी होनी चाहिए और इक्वल होनी चाहिए। और दूसरी बात, दूसरा कंडीशन उन्होंने क्या दिया है, A की वैल्यू B से हमेशा बड़ा होना चाहिए। तो इन सब सारे कंडीशन देने के बाद आपको कैलकुलेट क्या करना है, A एंड B की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है। ये आपके सवाल हैं, इंपॉर्टेंट सवाल, इसको ट्राई करें होम घर पे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इवेलुएट क्या करनी है, देखें, साइन 30, फर्स्ट क्वेश्चन साइन 30 प्लस tan 45 माइनस कॉस 60 डिग्री डिवाइडेड बाय सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन है, इसको आपको इवेलुएट करनी है। सेकंड क्वेश्चन है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस tan स्क्वायर 45 डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। ये आपकी सेकंड क्वेश्चन हुआ, इवेलुएट करना। क्वेश्चन नंबर 6 जो क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, इसको आप देखें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन हमारे जो मैं आपको दे रहा हूँ, बड़े ही सेलेक्टेड क्वेश्चन है, इसको आप ट्राई करें। लास्ट क्वेश्चन में देखें, प्रूव द फॉलोइंग यूजिंग आइडेंटिटीज। प्रूव करनी है, जितनी भी आपकी क्वेश्चन है उसको प्रूव कर रही हैं आइडेंटिटीज का यूज़ कर, जो मैंने आपको 3 आइडेंटिटीज के बारे में डिस्कस किया था, उसको यूज़ करने हैं। तो पहला क्वेश्चन देखें, tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan थीटा विच इज इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। ये आपको प्रूव करनी है, ठीक है, कि ये जो RHS की वैल्यू है LHS के बराबर है या नहीं। आपको प्रूव किसका इस्तेमाल करके, आइडेंटिटीज का इस्तेमाल करके। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप बनाएंगे। सेकंड नंबर का क्वेश्चन क्या है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 1 विच इज इक्वल टू कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। मीन्स कि इसको आपको प्रूव करनी है। ये जो राइट हैंड साइड में जो टर्म है, इनको आपको इतना के बराबर आपको साबित करनी है, ठीक है, प्रूव करनी है। अब इसमें हिंट्स में कुछ चीज़ें हैं, आप इसको यूज़ कर लेंगे। ये आइडेंटिटी मैंने बताया हूँ, कॉसेक स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये इसलिए हिंट दे दिया ताकि आसानी होंगी इसको क्या कहते हैं, प्रूव करने में, ठीक है। ऐसे आप फ्री हो, कोई भी आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके आप इसको क्या कहते हैं, साबित करें, प्रूव करें। थर्ड नंबर का जो क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट, साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर। ये जो टर्म है, ये जो टर्म्स हैं आपके लेफ्ट हैंड साइड में, ये इक्वल है किसके, 7 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इनको आपको साबित करनी है, प्रूफ करनी है। तो आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके इनको आपको प्रूफ करनी है। वेरी इंपॉर्टेंट। ये रिवीजन मैंने आपको कराया हूँ 20 मिनट के अंदर, ये सारे रिवीजन आपके हो गए। अगर आप इस तरह से आप प्लान करके अगर आप क्वेश्चन को पढ़ते हैं या क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं या फार्मूला को आप मेमोराइज करते हैं, तो आप आसानी से ये चैप्टर 8 को मैंने कम ही वक्त में रिवाइज कर दिया और डिस्कस भी कर लिया कि कितनी आसानी तरीके से मैंने सारे फार्मूला को भी एक्सप्लेन किया और सारे क्वेश्चन को भी मैंने एक्सप्लेन किया हूँ। इसको मैंने सॉल्व नहीं किया, आप इसको सॉल्व करें। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतरीन क्वेश्चन है, सेलेक्टेड क्वेश्चन है, और इतना कर लेंगे तो आपके सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।